इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब आप कैट जैसे एक नेशनल लेवल मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप अपनी प्रेप जर्नी में बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स करने वाले हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दीज मिस्टेक्स एंड अवॉइड इट बिफोर टाइम। सो आज इस वीडियो पे आई विल बी डिस्कसिंग सम वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक एस्पिरेंट फेस करते हैं अपनी प्रेप जर्नी में एंड हाउ दे कैन अवॉइड इट विद मिनिमम टाइम लेफ्ट। मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। सो लेट अस कैटेगराइज दीज मिस्टेक्स फर्स्ट। पॉसिबली नंबर 1 आप मिस्टेक्स करते हो अपनी प्रिपरेशन में एंड नंबर 2 you might be making some possible mistakes in your CAT exam। तो हम ये दोनों ही situations में जो आप mistakes कर सकते हो वो हम सारी ही mistakes discuss करते हैं। Number 1, imbalance among 3 sections। ये एक mistake I guess would be the most common mistake जो हर एक aspirant करता है अपनी preparation में, because they feel कि at this point if they focus on one section and they do better at it, they can increase their overall score। But your sectional percentile has its own significance। Many of you aspirants feel that VRC is a section जो आप काफी easily कर सकते हो and hence आप उसको काफी last के लिए छोड़ देते हो and you focus on QA and LRTI। But then again, you tend to not give a dedicated time to RCS thinking कि आप VRC easily tackle कर सकते हो। But then again, जब आप mocks देना start करते हो and you see your performance declining in this section, you again decide to move away from it, which ultimately results कि आप VRC सेक्शन में उतनी efficiently prepare करके जाते भी नहीं है। So suggested है कि आप अपने weaker portions पे focus करिए, be it from any of these sections। You should be making sure कि आप तीनों ही section को equal time devote कर रहे हो and now is not the time कि आप किसी भी section को avoid करने की कोशिश करो। Over focusing on one section might result in various problems on your D day। Next, over practicing questions and not focusing on mocks। Obviously, because this is a national level exam, इसकी बेसिक ट्रिक ही यही होती है दैट यू गेट फेमिलराइज्ड विद द टॉपिक्स एंड दैट यू डू बाय प्रैक्टिसिंग एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बट इस प्रैक्टिस के दौरान एस्पिरेंट्स ये चीज भूल जाते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मॉक्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे। यहाँ पे आप ये चीज समझो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सॉल्व क्वेश्चंस व्हेन योर टाइम इज रनिंग आउट इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड दैट इज थ्रू मॉक्स। And again, practicing mock is not a 1 week thing or a 1 month thing. It requires consistency। अब जैसे जैसे mocks attempt करते हो, with its analysis, you get to know whether are you moving forward with it based on the marks that you are scoring। So even mocks needs enough attention and practice। Next, improper analysis of mocks। यहाँ पे आपकी प्रेपरेशन जर्नी में ये मैटर नहीं करती कि आप कितने नंबर ऑफ मॉक्स देते हो, बट वॉट मैटर्स इज कि आप आफ्टर एवरी मॉक उसकी एनालिसिस कैसे करते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मॉक्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड मेक श्योर आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसमें आप करेक्ट आंसर्स को भी इंक्लूड करते हो सो दैट यू गेट टू नो द अदर वेरियस काइंड्स टू सॉल्व द सेम आंसर, which might end up saving a lot of your time। Now कुछ ऐसे factors जैसे speed, accuracy, your strengths or your weakness, ये सारी ही चीजें vary करती है with different individuals and hence what is on your priority उसको ध्यान में रखते हुए you should be analyzing mocks and moving forward with it। Next, skipping basics of certain topics। You might feel very comfortable on skipping topics under RCs, LR and quants। या आपको शुरू में करने में शायद काफी मजा आ रहा हो, बट टुवर्ड्स द एंड इट कम्स एज अ ग्रेट रिग्रेट बिकॉज बाय देन आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता है दैट यू गो बैक एंड ब्रश अप योर बेसिक्स। एडवाइजेबल है कि आप कोई भी टॉपिक्स ऐसे मिस आउट नहीं करें अंडर एनी सेक्शन बिकॉज यू नेवर नो कि आप किसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से भी इजी क्वेश्चंस आपके कैट एग्जाम में अपीयर हो सकता है। नाउ हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स को देखते हैं विच यू कैन मेक ड्यूरिंग योर कैट एग्जाम। Number 1 is preconceived notions। Before appearing for your CAT exam, आपके माइंड में I guess काफी ज्यादा चीजें सेटअप होंगी that you know last year certain section से कुछ difficult questions आए थे and कुछ section easy आया था। Well, यहाँ पे ऐसा कोई relatability नहीं होता है कि previous years के basis पे ही आपका current year के papers बनेंगे। CAT is a very unpredictable exam and the only thing that can help you move forward in your CAT preparation is consistent questions practice and consistent mock analysis। Remember, if it's tough for you, it's also tough for the other 2.5 lakh aspirants। Next is getting stuck on few questions। Again, because CAT is a very unpredictable exam, बहुत ही obvious होगा कि जब आप एग्जाम दे रहे होगे आप बहुत सारे questions में stuck feel करोगे। एक चीज आपको ये याद रखनी है that this exam is not about pick and choose the easy questions, but to reject the tricky questions and move forward।
एंड अगेन अगर आप इवन 5 to 7 minutes वेस्ट कर देते हो अंडर सर्टेन क्वेश्चंस, दिस माइट ट्रिगर लास्ट मिनट प्रेशर एंड यू माइट पैनिक ड्यूरिंग योर कैट एग्जाम. द नेक्स्ट पॉइंट इज गेसिंग एंड मेकिंग आंसर्स. एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर कैट एग्जाम एंड स्पीड आपकी तभी इंप्रूव होती है जब आप एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, जब आप एम्पल नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस कर लेते हो, एंड देन यू गेट यूज्ड टू विद द आइडिया ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी. And again, there is no point on guessing a certain answer and making them correct with 3 to 4 doubts in your mind. अगर आप हर एक सेक्शन में इफ यू फील कि आप 2 से 3 गेस करके आंसर सही कर दोगे, दिस माइट अफेक्ट योर ओवरऑल परसेंटाइल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो ये कुछ पॉइंट्स थे अंडर द कॉमन मिस्टेक्स जो आप सभी एस्पिरेंट्स माइट फेस ड्यूरिंग योर कैट प्रेपरेशन एंड व्हाइल गिविंग योर कैट एग्जाम. एडवाइजेबल यही है कि आप एफिशिएंटली अपने प्रेपरेशन पे फोकस करें. यू प्रैक्टिस गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. It's peak time and you're practicing mock and आप excellent analysis कर रहे हो for every mocks, जहाँ से actually you are getting an idea whether actually moving forward with your preparation or are you still stuck there. It's high time for your preparation. For more such important updates, subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram. All the very best and see you soon.